बिल्कुल, अगर उनकी एक ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी खुली हुई है तो 50% चांसेस है कि महिला कंसीव कर सकती है। कई बार क्या होता है, एक अगर किसी में कुछ इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन दूसरी ट्यूब में भी हो सकता है। देखिए, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के कोई लक्षण नहीं होते। ये चीज तब पकड़ में आती है जब एक महिला कंसीव करना चाहती है और वो नहीं कर पाती। सिर्फ च्यवनप्राश देने से ही कई महिलाओं की ट्यूब ब्लॉकेज खुल गई है। हाँ तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है उत्तरबस्ती? देखिए, उत्तरबस्ती तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम पे। कई बार 1 महीने में रिजल्ट मिल जाता है। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। और आज का जो टॉपिक है वो है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। महिलाओं में बांझपन का या कंसीव ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को माना जाता है। और अमूमन ये देखा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज अगर आपको एक बार हो गई तो उसका इलाज महज सर्जरी के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद दावा करता है कि बिना किसी सर्जरी के इस फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। आखिर किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट कितना समय लेता है, ये सभी चीजों को आज हम इस खास प्रोग्राम में जानने वाले हैं। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर भावना, जो कि अस्मी आयुर्वेदा में 18 सालों से ज्यादा का अनुभव रखती हैं, डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है आपका भावना जी। थैंक यू प्रज्ञा जी। और जिस तरीके से हम फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में बात कर रहे हैं, और भारत में जितनी भी बांझपन की समस्या है या कंसीविंग की समस्या है, उसमें देखा जाता है कि 40% महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की सबसे ज्यादा केसेस दिखते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जानने से पहले हम फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में जान लेते हैं जी। फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो यूट्रस का ही पार्ट है। इनका जो महिला अगर कंसीव करना चाहती है तो यूट्राइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं ट्यूब्स के अंदर आपका मेल स्पर्म और फीमेल एग जो है फर्टिलाइज होता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, यहीं पे एम्ब्रियो बनता है। तो इनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्लॉकेज है, तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। तो इसलिए इनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने बताया कि इसका ओपन होना बहुत जरूरी है। तो जो ब्लॉकेज हुई है उसका भी तो कोई कारण होगा, क्योंकि हर एक महिला में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन जिन महिलाओं में पाया जाता है उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें प्रमुख है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसमें कि यूट्राइन स्वेलिंग हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स की स्वेलिंग हो जाती है, आपका ट्यूबरक्लोसिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, हाइड्रोसेल्फिंग्स, पानी भर जाना जिसे कहते हैं नलों में, ये इसके मेन कारण है। ये कारण होते हैं। लेकिन जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो रही होती है या ब्लॉक हो चुकी होती है, तो शुरुआती दौर में इसके कोई लक्षण तो ऐसे नहीं है कि पता चले। तो अगर किसी महिला को पता करना है कि उसकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है उसके कोई लक्षण होते नहीं है। ठीक है, ये तब पकड़ में आती है प्रॉब्लम जब एक महिला कंसीव करना चाहती है। बिल्कुल। तो वो कंसीव नहीं कर पाती, तो जिसके कारण वो अपनी गायनेक के पास जाती हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं। तो वहां उसकी गायनेक उन्हें कुछ टेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, उन टेस्ट करने के लिए कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, जिसमें कि जैसे ट्यूब ब्लॉकेज का टेस्ट सबसे पहले करवाया जाता है। मेन टेस्ट उसका है HSG, जिसमें कि आयोडीन बेस्ड डाई डाली जाती है यूट्रस के थ्रू, और उससे पता चलता है कि वो ब्लॉक्ड हैं उनकी ट्यूब्स या नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर पता चला कि एक ही फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी ओपन है, तो क्या ये संभव है कि दूसरे जो ओपन ट्यूब है उससे कंसीव किया जा सके? बिल्कुल, अगर उनकी एक ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी खुली हुई है तो 50% चांसेस है कि महिला कंसीव कर सकती है। ओके। पर ये देखना जरूरी है कि किस वजह से एक ट्यूब ब्लॉक है, क्या इन्फेक्शन है। कई बार क्या होता है, एक अगर किसी में कुछ इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन दूसरी ट्यूब में भी हो सकता है। हो सकता है उस दूसरी ट्यूब में उस इन्फेक्शन की शुरुआत हो गई हो, बेशक वो ट्यूब खुली हुई है। तो उसको जानना, उस इन्फेक्शन के बारे में जानना और रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से उनकी दूसरी ट्यूब को बचाया जा सके। हाँ जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये है कि अगर जैसे एक ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी ओपन है, आपने कहा कि हो सकता है कि इन्फेक्शन उधर भी ट्रांसमिट हो रहा है। संभवतः ये भी हो सकता है कि जो एक ट्यूब ब्लॉक है वो दूसरे ट्यूब पर प्रभाव डाले, तो जो कंसीविंग है उसमें इशू आए। हाँ, इसीलिए मैंने कहा वो ट्रीटमेंट, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए वो ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जी,
तो अगर डॉक्टर से वो कंसल्ट करेंगी तो उससे पता लग जाएगा क्या इन्फेक्शन है और उसके बेस पे उनका ट्रीटमेंट चलेगा। समय के अकॉर्डिंग उससे ट्रीटमेंट हो सकता है और बिल्कुल वो इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। तो कंसीविंग भी आसान हाँ, कंसीविंग भी आसान हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्यूब खुली है और एक ब्लॉक है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करवाएं, जाने कि वो ब्लॉकेज का क्या कारण है जी, ठीक है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार फोकस कर रहे हैं ट्रीटमेंट को लेकर, अक्सर ये देखा जाता है कि एन्युपैथियां जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सर्जरी एकमात्र ऑप्शन बताते हैं और कई बार ये होता है कि दोनों ही ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है और उसके बाद कोई चांस नहीं होता कि आप आगे कभी भी कंसीव कर सके। तो आयुर्वेद में क्या बिना सर्जरी के कोई इलाज संभव है? जी बिल्कुल, आयुर्वेद में इसका इलाज बिना सर्जरी के ही है। ठीक है, पहले हम इसमें मेडिसिन देते हैं। बहुत केसेस में देखा गया है कि मेडिसिन से ट्यूब ब्लॉकेज खुल गई हैं। ठीक है, कई बार तो महिलाओं को च्यवनप्राश दिया गया तो उसी से उनकी ब्लॉकेज खुल गई, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। बिल्कुल, ठीक है। और अगर बाई चांस मेडिसिन से नहीं होता है तो इसमें हमारा एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, उत्तर बस्ती। महिलाओं को उत्तर बस्ती दी जाती है उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उससे काफी अच्छा रिजल्ट है उत्तर बस्ती का। तो जैसे आपने उत्तर बस्ती के बारे में बताया, तो क्या उत्तर बस्ती को आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं कि जो शुरुआत से लेकर अंत तक का प्रोसेस होता है, जो मरीज आया और जब वो पूरी तरीके से कंसीव करके जा चुका है, तो क्या प्रोसेस था उस दौरान? देखिए, उत्तर बस्ती का पहले तो मैं ये कहूंगी, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि उनको किस तरह की ब्लॉकेज है, किस कारण से ब्लॉकेज है, उस पर डिपेंड करता है उनको कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी। और उसी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि कई बार होता है कि प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, 1 महीने के अंदर खुल जाती है उनकी ट्यूब और अगले महीने पेशेंट कंसीव कर जाती है। बहुत केसेस में ऐसा हुआ है, कई बार 2 महीने लग जाते हैं, कई बार 3 महीने में भी लग सकते हैं और 3 महीने के बाद पेशेंट कंसीव करती है। जी। तो वो डिपेंड करता है। और जो इसकी मेडिसिन भी होती है वो कस्टमाइज्ड होती है अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की प्रकृति। ठीक है, तो कुछ ऐसे मरीज हैं जो जैसे आपका सेंटर इंदिरापुरम में है और अन्य जगहों पर है, तो कुछ मरीज हैं जो पंजाब रहते हैं, गुजरात रहते हैं, अहमदाबाद रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और दे वांट की ट्रीटमेंट चाहिए। तो उत्तर बस्ती जिस तरीके से आपने प्रोसेस बताया, मुझे नहीं लगता कि घर बैठे लिया जा सकता है। देखिए, घर बैठे उत्तर बस्ती तो नहीं ले सकते, पर हाँ वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट घर बैठे ले सकते हैं और बहुत सी महिलाओं ने लिया है और मेडिसिन से ही काफी लोगों का ट्यूब ब्लॉकेज खुल गई है। तो ऐसा नहीं है कि वो दूर हैं तो वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो वो ऑनलाइन कंसल्ट करें और बिल्कुल अपना ट्रीटमेंट घर बैठे ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई ट्रीटमेंट को लेकर और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को लेकर भावना जी। अब आपसे मेरा सवाल आखिरी और होगा कि आपके सेंटर्स यानी कि अस्मी आयुर्वेदा के सेंटर्स दिल्ली एनसीआर में कहाँ पर है? जी, दिल्ली एनसीआर में हमारे सेंटर्स हैं। दिल्ली में प्रीत विहार में है, ठीक है, और इंदिरापुरम एनसीआर में और राजनगर एक्सटेंशन में है। ओके, तो ये 3 जगहों पे आपके सेंटर्स 3 जगहों पे है। ठीक है, योग एक, क्योंकि आयुर्वेद का ही एक पार्ट है योग, या हम योग का पार्ट आयुर्वेद को कहें, दोनों ही एक बात हो जाती है। तो योग जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। तो क्या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में भी योग का योगदान होता है? हाँ जी बिल्कुल, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में भी योग का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें भी योगा हेल्प करता है। जैसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आप साथ में योगा करें तो उससे काफी फायदा मिलता है। इसमें जो आप प्रमुख मेन योगा कर सकते हैं वो है सूर्य नमस्कार, आपका उष्ट्रासन, बालासन, पश्चिमोत्तासन, प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति। ठीक है, पर मैं ये एक चीज और साथ में कहना चाहूंगी कि आप जो भी योग करें आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के बाद करें। ठीक है, एक्सपर्ट की एडवाइस की क्या जरूरत? क्योंकि मान लीजिए किसी को लो बैक किक है, कुछ प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, तो वो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक्सपर्ट की एडवाइस बहुत जरूरी है। ओके, अगर कोई महिला है जिन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज किया उन्होंने, तो किस तरीके की समस्या का सामना? देखिए, एक्सरसाइज तो उतनी ही करनी है जितना आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। कभी भी वो एक्सेसिव अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ से बाहर जाके एक्सरसाइज ना करें। बिल्कुल, ठीक है, और अपने आप कुछ भी योगा ना करें बिल्कुल, एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद ही सब किया जाए। ठीक है, और अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लाइफस्टाइल से जुड़ा हो सकता है, डाइट से जुड़ा है कि किस तरीके का खान पान, किस तरीके की जीवन शैली को एक महिला को अपनाना चाहिए जब वो कंसीविंग के दौरान में या फिर ट्रीटमेंट के दौरान। जी बिल्कुल जी। देखिए, खान पान और लाइफस्टाइल तो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जिसमें खान पान में जो मैं सबसे पहले कहूंगी जो चीजें अवॉइड करनी है वो है आपका जंक फूड। ठीक है, मैदे से बनी हुई चीजें और आपका ये नो कैफीन, लेस कैफीन कह दीजिए। अगर आप चाय कॉफी छोड़ सकते हैं तो कम से कम कर लीजिए।
और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये मेन चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। और जो आपको लेना है मेनली, वो आप विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दीजिए। आप आंवला ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, टर्मरिक लीजिए, वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। रात को सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर, बादाम भिगो के खा सकते हैं। ये बहुत फायदा पहुंचाती हैं इस चीज के। ये सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल, हाँ, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ठीक है। और अवॉइड के लिए आपने जंक फूड बताया, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़नी चाहिए। और एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, योगा कीजिए, वॉकिंग, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भावना जी फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी पूरी जानकारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। और इस पूरे खास प्रोग्राम के दौरान जानकारी ये निकल के आई है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है या नहीं है, तो लक्षण तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, आपको टेस्ट कराने बेहद जरूरी है। अपना लाइफस्टाइल सुधारिए और कुछ चीजों को अवॉइड करना बेहद जरूरी है। जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें हो गई, जो कि आम व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो कंसीव के लिए जाए या ना जाए, नहीं खाना चाहिए। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ बने रहिए।